Hello students. Uh, in last class we were learning the concept of percentage, in which we have already learned about how to convert percentage into fraction, fraction into percentage, decimal into percentage, percentage into decimal. ओके ये सब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था. इस क्लास में हम लोग उससे कुछ आगे का कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं. लेट्स यहाँ पे एक प्रीवियस क्लास का एक रिकॉल या फिर रिवीजन कॉन्सेप्ट. कन्वर्ट गिवन डेसिमल इनटू अ परसेंटेज. कोई डेसिमल दिया उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. हेयर इज़ द नंबर, लेट्स से एग्जांपल 0.04. ये एक डेसिमल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे. 0.04 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इनटू द फ्रैक्शन, दैट इज 4/100, बिकॉज डेसिमल हटाएंगे तो 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो हियर इज 100. इट इज़ द परसेंटेज 4/100. सॉरी, दिस इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.04, 4/100. अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. वी विल पुट द सिंबल ऑफ परसेंटेज लाइक दिस. 100 cancel, that is 4%. So when we will convert the 0.04 into the percentage, it will become 4%. Okay, so what we have understand that for converting the decimal into percentage, first of all we have to convert that decimal into the fraction, and that fraction will convert into the percentage. Let's take in the general method that suppose that you are in Ranchi and you have to go to the Kodarma. So first of all we have to pass through the Hazaribagh, Ranchi to Hazaribagh, then Hazaribagh to Kodarma. Similarly, this is the decimal, this is the fraction, and this is the percentage. For converting from the decimal to the percentage, we have to convert this decimal into fraction, then fraction into percentage. Similarly, when you want to go from the Kodarma to Ranchi, you have to first come to Hazaribagh, then Hazaribagh to Ranchi. Similarly, when you want to convert percentage to decimal, first of all you have to convert into the fraction and then fraction to decimal. Okay, I hope so. ये इतना लास्ट क्लास में हम लोग का सारा क्लियर हो गया था. नाउ कम टू द अदर टाइप ऑफ एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स. लेट्स टे 8% ऑफ 125. इसको कैसे निकालेंगे कि 125 का 8%. इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, एग्जाम्पल है. क्या एग्जाम्पल है? लेट्स से कि आपके पापा जी के पास 200 रुपीज़ है. ठीक है, और अब आपके पापा जी आप पे खुश हो गए, थोड़ा सा किसी आप कोई काम कर दिए घर का, बोले ओके टेक 8% ऑफ दैट. 200 रुपीज़ है आपके पापा जी के पास और बोले 8% उसका आप ले लो. कितना रुपये आप निकालेंगे? कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, बट डोंट बी कन्फ्यूज. अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाउ मच मनी यू हैव टू टेक. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट. ये 8% ऑफ 125. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी परसेंटेज को सिंपल नंबर के साथ डील नहीं कर सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होगा, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. देन उस फ्रैक्शन को एक प्रॉपर नंबर के साथ डील कर सकते हैं. तो 8% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हमको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100. 8% को कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन में 8/100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लोअर सेक्शन में ही पढ़ चुके हैं. एंड ऑफ 125. इसको जब सॉल्व करेंगे 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. तो 8% ऑफ 125 कितना हो गया? 10. अगर ये रुपीज़ में रहता तो 8% ऑफ ₹125 तो कितना रुपये हो जाता? 10 रुपीज़. क्लियर है? इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. डेसिमल में मान लीजिए 0.25% ऑफ 60. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट, डेटा कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है. लेट्स टेक इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 0.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16. और इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? 25 यहाँ का डेसिमल हटा दिए
तो ये 100 पहले से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था तो 2 0 इंटू 100 सॉरी इंटू 16, यही 16 था। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 25 4 ज़ा 100 और ये 2 0 बच गया 400। फिर 4 से सॉल्व करने का ट्राई किए तो 4 1 जा 4 0 0 4 4 जा 16, 4/100 दैट इज 0.04। ये हमारा आंसर हो गया 0.25% ऑफ 16 दैट इज 0.04। क्लियर है? आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके अब इसी का थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए ये तो बोला था 8% ऑफ 125। अब क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। बोल रहा है यहाँ तो बोल दिया था कि 8% निकालिए 125 का। अब क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन को एक थोड़ा सा कन्वर्ट डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं कि व्हाट इज द परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज 10। 125 का कितना परसेंट 10 है, तो यहाँ तो पता है कि भाई 8% 10 है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9। 36 का कितना परसेंट 9 है, तो मान लेते हैं x% 9 है, तो लेट x% ऑफ 36 इज इक्वल टू 9। अब since x% of 36 9 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस x% into fraction, that is x by 100 of into 36 is equal to 9। कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर देना। तो x का वैल्यू क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, बिकॉज वी आर डीलिंग विद बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 4 ज़ा 36 4 25। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। सो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि 25% ऑफ 36 इज 9। 25% ऑफ 36 इज 9। समझ में आया? ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड ए नंबर हुज 8% इज 16। बोल रहा एक नंबर बताइए जिसका 8% क्या हो, 16 हो। क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए फाइंड द नंबर हुज 8% इज 6। मान लो तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर हुज 8% इज 6। ओके, so let that required number be x, let the required number be x। ओके, अब ये जो 8% है वो x का 6 है, मतलब 8% ऑफ x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली बैक कॉन्सेप्ट, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 8% ऑफ x इज इक्वल टू 6। सेम कॉन्सेप्ट आ गया, x% ऑफ 36 इज 9 और 8% ऑफ x इज 6। 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 8/100 ऑफ इंटू x इज इक्वल टू 6। सॉल्व इट अगेन, तो x डिवाइड में 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड, 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। सॉल्व इट, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4 25 जा 100 और 25 3 जा 75। सो फाइंड द नंबर हुज 8% इज 6, तो वो x क्या हो गया 75। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 75। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क मी इन माई लाइव क्लासेस, ओके, और थ्रू व्हाट्सअप, जिससे भी आपको अच्छा लगे यू कैन आस्क मी। ओके, कुछ अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, अब
एक और कॉन्सेप्ट है कि 9% ऑफ 700 कितना होगा, 7.5% ऑफ 80 kg कितना होगा। तो ये अभी सब बैक में ही देख चुके। 8% ऑफ 125 वाला जो एग्जाम्पल देखे वही एग्जाम्पल इस पर भी है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि 7.5% ऑफ 80 kg बोल रहा है, तो 7.5% ऑफ 80 kg में क्या करेंगे, 7.5% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ऑफ इंटू, ऑफ मतलब इंटू, और 80 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 7.5% ऑफ 80 kg, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस 7.5 इंटू फ्रैक्शन, हो गया, इंटू 80 kg, तो ये हो जाएगा kg में। ठीक है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल में भी, तो 75 बाई पॉइंट हटाएं तो 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1000 इंटू 80। सॉल्व इट, 1 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 425, सॉरी यस 425 जा 100, 25 3 ज़ा 75, 2 3 जा 6, तो 7.5% ऑफ 80 kg इज 6 kg। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ लिए था, वाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ लिया था, वाट परसेंटेज ऑफ 36 इज 9। तो उसी का थोड़ा सा इधर एग्जांपल देख लेते हैं फिर से एक। वाट परसेंट, क्योंकि उधर सिर्फ डेटा था और यहाँ पे कुछ यूनिट के साथ डील किया, दैट्स इट। तो जो यूनिट है वही यूनिट रहेगा, और डेटा वाला देख चुके हैं। What percent of 40 meter is 16 meter? What percent of 40 meter is 16 meter? Let क्या था, x percent of 40 meter is equal to 16 meter. Convert it, back question हो गया, in fraction into 40 meter is equal to 16 meter. Solve it, तो x सिर्फ रहेगा, 16 मीटर इधर 100 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाइड में, 40 मीटर मल्टीप्लाइड में था तो डिवाइड में। देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज। तो 1 0 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16, मीटर मीटर भी कैंसिल, दैट इज 40। तो क्या हो जाएगा, हेंस 40% ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। ठीक है, आई होप सो कि इतना कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है बनाइए, और कोई डाउट लगे तो आस्क मी इन माय लाइव क्लासेस और थ्रू व्हाट्सएप, ओके। एंड इसके बाद इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू डील विद द वर्ड प्रॉब्लम, ओके। एंड वी ऑल्सो नो दैट द वर्ड प्रॉब्लम इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट चैप्टर, so we can also say that in next class we will learn the application of percentage, okay। चलिए, have a great day, keep learning, keep growing, thank you।